नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल पे स्वागत है। प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकारों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? संसदीय विशेषाधिकार वो विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं हैं, जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। वर्गीकरण: संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, वो अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, तथा दूसरा, वो अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार: संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। पहला, इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। कार्रवाइयों के प्रकाशन का अधिकार राइट्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग के अंतर्गत ये मामला है। दूसरा, यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। तीसरा, यह अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। चौथा, यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेष अधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। सदस्यों के मामले में तो बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। पांचवा, इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। छठा, यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। सातवां, न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। इसका मतलब है न्यायालय इसकी कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। आठवां, सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है तथा कोई कानूनी कार्रवाई सिविल या आपराधिक नहीं की जा सकती है। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्न है। पहला, इन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में ही उपलब्ध है
तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। दूसरा, उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। वो इसे ही वाक्य स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है। तीसरा, वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।